सऊदी अरब के खिलाफ किसी भी देश ने अग्रेशन दिखाया तो पाकिस्तान तो सऊदी की सुरक्षा में आएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सऊदी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। तालिबान को लेकर सऊदी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे पाकिस्तानी हैरान हैं। सऊदी अरब ने संयम बरतने का आग्रह किया है और दोनों पक्षों से तनाव बढ़ने से बचने और बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। सऊदी अरब ने कहीं पर होना चाहिए। तालिबान को पता है कि उन्हें इंटरनल सपोर्ट हासिल है चीमा साहब। फिर उसके बाद हल इसका यह है चीमा साहब, जिस तरह आपने 5 शहरों के ऊपर अटैक किया था, आप मुसलसल अटैक करें। हर सुइसाइड बॉम्बर का जवाब 5 शहरों के ऊपर जो है वो उसके ऊपर अटैक करके उसका जवाब दिया जाए। इसका सिर्फ हल ये है। और उसके बाद ठीक है, अगर कोशिश की जा रही है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल में है और ऐसी मुश्किल में हर किसी को यकीनन ये जरूर याद रखना चाहिए कि आप चाहे इस्लामाबाद बैठे हो, चाहे आप लाहौर हो, चाहे आप किसी भी जगह है, अगर ये मामला बिगड़ते चले गए तो एक जमाने ये नेक्सस टूटेगा तालिबान का। इनके अंदर पहले भी रिफ्टें मौजूद हैं और ये सबसे पहले ये इकट्ठे किस तरह होते हैं, सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी पैसा होती है। इस वक्त भारत पैसा दे रहा है, जब कोई और दूसरा बोली लगाएगा तो पीछे हट जाएंगे, या मार खाएंगे या बोली। ये दो चीजों से चलेंगे, या तो आप मारेंगे तो डर के छोड़ेंगे, या फिर चाइना या कोई और दूसरा कंट्री इनके जाता है कि बहुत से लोगों का ख्याल है, बहुत से लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही तकरीबन 6 से 7 हजार तालिबान मौजूद हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ है, अफगानिस्तान से आते हैं यहाँ पर अटैक करके फिर अफगानिस्तान का जो भारत से पींगे बढ़ाने की कोशिशों में इस वक्त लगा हुआ है और पाकिस्तान के खिलाफ आजकल रॉ की जबान बोल रहा है, दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहा है। आज भी बनू में फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया है। और सिर्फ दोस्तों, आपको वो बयान याद होगा, मैंने भी सुनाया था। शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है तो एक के ऊपर हमला दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा। पर उस समझौते का क्या हुआ? अफगानिस्तान ने उसके 7 दिनों बाद पाकिस्तान की बैंड बजा दी और सऊदी अरब इनको बचाने नहीं आया और पाकिस्तान पर हमला उसने अपने ऊपर हमला भी नहीं समझा। तो इस सबसे तंग आकर शहबाज शरीफ फाइनली सऊदी अरब की शरण में पहुंच गया है। उसने सऊदी अरब के सेना के किसी बड़े कमांडर को पाकिस्तान में बुलाया है, मीटिंग करके उसके सामने पैर पड़ रहा है कि भैया ये देखो समझौता किया था, हम पर हमले हो रहे हैं, पुलिस का हेडक्वार्टर उड़ गया और अब तो आर्मी का भी हेडक्वार्टर उड़ गया। किसका इंतजार कर रहे हो? हमारी मदद को कब आओगे? या फिर हमें पैसा ही दे दो, इसके नाम पर हम थोड़ा बहुत पैसा ही तुमसे ऐंठ लेंगे। वैसे भी $150 बिलियन मांगता है शहबाज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कि हम सऊदी अरब के खिलाफ किसी भी देश ने अग्रेशन दिखाया तो पाकिस्तान तो सऊदी की सुरक्षा में आएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो सऊदी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। तालिबान को लेकर सऊदी की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे पाकिस्तानी हैरान हैं। सऊदी अरब ने संयम बरतने का आग्रह किया है और दोनों पक्षों से तनाव बढ़ने से बचने और बातचीत को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। सऊदी अरब ने कहीं पर भी पाकिस्तान पर हमले की आलोचना नहीं की, जबकि इस समझौते के तहत होना ये चाहिए था कि सऊदी अरब अपनी सेना को पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए वो तो जाके इंडिया बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई अब हमारे सारा कुछ यहीं पे है, और वो वहाँ पे बैठ के धमकियाँ भी लगाते हैं, पाकिस्तान में सुइसाइड धमाके भी करवाते हैं। ये बंदे सारे जो ये इस्लामाबाद कचहरी पे जो हमला हुआ था और वाना में हुआ और ये अभी कल FC पे एक सुइसाइड धमाका हुआ, वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कह रही है ये सारे अफगानी थे, वहाँ से आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अब क्या करना चाहिए तालिबान का? वो कह रहे हैं आप हमें हमारा खुराक बंद करेंगे, हम इंडिया से खुराक ले लेंगे, वहाँ से एयर कॉरिडोर शुरू करेंगे, ट्रेड मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं। कैसे डील करें? ये इंडिया तालिबान नेक्सस तारड़ सा बन गया। सबसे पहले तो आपको जो इंटरनल इश्यूज हैं चीमा साहब, तालिबान को सबसे पहले तो ये पता है कि एक सूबा उनके साथ खड़ा है, इमरान खान सूबा। उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा नहीं, उसका इमरान खान रख देना चाहिए नाम, इमरान सूबा, क्योंकि पिछले 15 साल से वहां बैठे हैं। सबसे पहले इन लोगों से, इन लोग जो चंद ये लौंडे लपाड़े हैं, इनको इकट्ठा करके कहना चाहिए कि आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। अगर इफ यू आर नॉट विद अस, उधर गवर्नर राज लगाना चाहिए ताकि इनकी ऑक्सीजन बंद हो। चीमा साहब अर्ज ये करना चाहूंगा, सबसे पहले तो आज तक किसी ने केस नहीं किया एक फेक मुर्शिद के ऊपर कि जाता है कि बहुत से लोगों का ख्याल है, बहुत से लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही तकरीबन 6 से 7 हजार तालिबान मौजूद हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ है, अफगानिस्तान से आते हैं यहाँ पर अटैक करके फिर अफगानिस्तान चले जाते हैं या भाग जाते हैं,
तो ये काफी हद तक बात जो है वो गलत है और कहा यह जाता है कि काफी हद तक 6 से 7 हजार के करीब तालिबान इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब उनको कौन लाया, कैसे रहे और क्या बात हुई, और वैसे भी अगर आप हर बात का इल्जाम सिर्फ तालिबान पे लगा देंगे तो यकीनन मेरा ख्याल है ये बात भी गलत होगी। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर ये जो अटैक्स चल रहे हैं इसके पीछे क्या वजह है। और यहाँ पर यकीनन लोग इस वक्त बलूचिस्तान को भूल गए हैं। काफी टाइम से बलूचिस्तान की कोई खैर खबर नहीं है। डॉक्टर मारंग बलोच हो या बाकी उनके साथ के जो एक्टिविस्ट हैं, उनको भी सरकार जो है मेरा ख्याल है कि वो बस जेलों में भर के और उसके बाद भूल भाल गई है और उनको याद नहीं है कि आखिर क्या हो रहा है और बलूचिस्तान के हालात क्या हैं। जरूरत इस बात की है कि डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा किया जाए और उनके साथ और उनके जैसे जो दूसरे एक्टिविस्ट जो बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं उनके साथ बैठकर और बलूचिस्तान का कोई पुरअमन तरीके से कोई सोल्यूशन, कोई हल निकाला जाए जो लोगों के राइट्स है। घूमती थी सुबह सरहद के अंदर और आज भी ये कहते हैं उनके साथ डायलॉग करें। आज भी ये कहते हैं एक तो ये बंद होना चाहिए। तालिबान को पता है कि उन्हें इंटरनल सपोर्ट हासिल है चीमा साहब। फिर उसके बाद हल इसका ये है चीमा साहब, जिस तरह आपने 5 शहरों के ऊपर अटैक किया था, आप मुसलसल अटैक करें। हर सुइसाइड बॉम्बर का जवाब 5 शहरों के ऊपर जो है वो उसके ऊपर अटैक करके उसका जवाब दिया जाए। इसका सिर्फ हल ये है। और उसके बाद ठीक है, अगर देखें इन्होंने 10 मई को भारत ने ये देख लिया है कि हम इनके साथ जंग नहीं कर सकते किसी और तरीके से, ये उनका प्लान बी है चीमा साहब। अफगानिस्तान को पैसे देकर उनके साथ ये सारा ड्रामा करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, मैं बड़ा इस चीज का जवाब आपने दिया था, वो समझ भी जा चुके हैं। शाहिर शमशाद हमारे जो आर्मी जनरल हैं, उन्होंने जाके डॉक्टर यूनुस के साथ खड़े होकर वो जो चिकन नेक की तस्वीर लगाई थी उसका जवाब था चीमा साहब ये तालिबान का, कि अगर आप तालिबान में जाओगे तो आप हमारे पास भी चॉइसेस मौजूद हैं। वो चॉइसेस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, तवज्जो देनी होगी अगर आपने इन चीजों को रोकना है। तो दूसरा, आपका नेक्सस पहले बन चुका है अमेरिका के साथ। अमेरिका रियलाइज करता है कि उनका छोड़ा हुआ असला आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वेस्ट आपके साथ खड़ा है, मिडिल ईस्ट आपके साथ खड़ा है, फाइनेंसेस आपके स्ट्रांग हैं। आपने डिफेंस को एज ए प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मुसलसल इस्तेमाल करें। और दूसरी बात, यू आर द सोल, द ओनली इस्लामिक एटॉमिक पावर हैं आप। और उसमें खासकर जिस तरह आपकी डिफेंस स्ट्रांग है, इसको डिफेंस को आप काउंटरएक्ट करें। लेकिन